शिकायतें। यह क्या रश्मि, इतनी भी क्या जल्दबाजी रहती है तुम्हें? कल मेरे टिफिन में रायता रखना ही भूल गई। तुम्हें पता है ना दही या रायते के बगैर मुझसे खाना नहीं खाया जाता। रश्मि के पति राघव नाश्ता करते हुए बोले। हाँ पापा, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मम्मी एकदम से भुलक्कड़ होती जा रही हैं। देखो ना, कितने दिन से मैं कह रहा हूँ मुझे लंच में इडली या उत्पम बनाकर दे दे, लेकिन नहीं, वही सब्जी रोटी। सबकी मम्मी इतना अच्छा लंच देती हैं उन्हें, और मेरी मम्मी वही बोरिंग सा खाना रोज रोज। रश्मि का बेटा रोहन अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। रश्मि रसोई से जल्दी जल्दी हाथ नचाते हुए सबकी बातें सुन रही थी। अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सास भी अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ गई। बहू सुबह सुबह कहना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, कहे बगैर मुझसे रहा भी नहीं जाता। देख रही हूँ कुछ दिनों से सब्जी में कभी मिर्ची तेज और कभी नमक, और कल तो तूने रोटियां ही इतनी सख्त बनाकर रख दी थी कि पूछो मत, चबाना मुश्किल हो गई। रश्मि की सास, जो अभी सैर करके आई थी, अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोली। अब रश्मि के शब्द का बांध टूट गया। मम्मी जी, आप सब सुबह सुबह शिकायतों को लेकर बैठ गए, लेकिन कभी आपने यह भी देखा है कि मैं एक कप चाय भी ढंग से पीकर नहीं जा पाती ऑफिस। सुबह 5 बजे उठती हूँ और एक टांग पर खड़े हो आप सबके लिए चाय नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना पीना बनाकर जाती हूँ। और राघव, आप ऑफिस कभी 9 तो कभी 10 बजे जाते हैं, और उससे पहले आराम से उठकर बेड टी और चाय नाश्ता करते हो, लेकिन कभी यह नहीं कि किचन में मेरा हाथ ही बटा दे। आपकी देखा देखी रोहन भी ऐसा ही हो गया है, एक गिलास इधर से उधर नहीं रखता, और शिकायतें दुनिया भर की। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक चक्कर घिन्नी की तरह घूमती रहती हूँ, और फिर भी आप लोगों के मुंह से बड़ाई के एक बोल नहीं निकलते हैं। रश्मि आंखों में आए आंसुओं को किसी तरह छुपाते हुए बोली। अरे यार, मैंने तो एक छोटी सी बात कही थी, तुमने तो पूरा भाषण सुना दिया। ठीक है भाई, आगे से कुछ नहीं कहेंगे, जैसा तुम बना कर दोगी और जो दोगी चुपचाप खा लेंगे, लेकिन प्लीज यह रसोई के कामों में मदद की बात मुझसे मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मुझसे नहीं होता यह सब। और हाँ, अगर तुम्हें भी परेशानी हो तो खाना बनाने के लिए मेड रख सकती हो, कम से कम वह मनपसंद बनाकर तो जाएगी। राघव गुस्से से उठते हुए बोला। बहू, कर दिया ना सुबह सुबह उसका मूड खराब। देख, नाश्ता भी बीच में छोड़ दिया। कितनी बार कहा है, खाते पीते समय शिकायतें मत किया कर। सुबह सुबह अगर मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब जाता है, लेकिन तुम समझो तब ना। मम्मी जी, सब कुछ मैं ही समझूं और कोई नहीं। इस घर में सारी गलती मेरी ही होती है, सारी शिकायतें मुझसे ही। रश्मि झल्लाते हुए बोली। बहू, गलती करोगी तो सुनना ही पड़ेगा। 10 साल होने को आए तुम दोनों की शादी को, और तुम्हें इतनी समझ नहीं कि राघव दही के बगैर खाना नहीं खा सकता। सास भड़कते हुए बोली। और मेरा तो कितनी बार टिफिन छूट जाता है। राघव के ऑफिस रास्ते में ही मेरा ऑफिस पड़ता है। कभी आप दोनों से इतना नहीं हुआ कि आप उन्हें कहो कि मेरा टिफिन मुझे देते हुए चले जाएं। मैं पूरा दिन ऑफिस में भूखी रहूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? अब रहने भी दो बहू, पूरा दिन कौन भूखा रह पाता है? पता है मुझे, ऑफिस में कैंटीन है तुम्हारे, वहाँ से मंगा कर खा लेती होगी। कुछ इसलिए राघव को तंग नहीं करती। सास तंज कसते हुए बोली। मम्मी जी, मेरी ऑफिस की कैंटीन का तो आपको पता है, तो ये भी पता होगा आपको कि आपके बेटे के ऑफिस में भी कैंटीन है, उन्होंने भी दही मंगाकर खा ही लिया होगा। बहू, तुझे तो समझाना ही बेकार है, उल्टा हम में ही गलतियां निकालने लगती है। कहते हुए उसकी सास भी वहां से उठकर चली गई, और रोहन तो कब का चुपचाप अपना बैग उठाकर नीचे चला गया था। सुबह सुबह सबकी बातें सुन रश्मि का मूड इतना खराब हुआ कि वह बिना चाय नाश्ता किए अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस में पहुंचकर भी उसका मूड उखड़ा हुआ था, इस कारण काम में मन ही नहीं लग रहा था। फिर भी किसी तरह अपने आप को उसने काम में व्यस्त कर लिया, जिससे उसका ध्यान बट जाए।
एक 1.5 घंटे बाद उसे ध्यान आया कि उसके साथ वाली टेबल पर बैठने वाली उसकी कलीग मिसेस सुगंधा नहीं थी। तभी किसी काम से प्यून वहां आया तो उन्होंने उसके बारे में पूछा, सुगंधा जी का कोई मैसेज? क्या वो छुट्टी पर हैं? नहीं मैडम, हॉस्पिटल गई हैं, चेकअप के लिए कह रही थी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अभी रश्मि उनसे बातें कर ही रही थी कि तभी सुगंधा जी उन्हें सामने से आती हुई दिखाई दी। नमस्ते दी, कैसी हो? तबीयत ठीक है आपकी? रश्मि ने सुगंधा जी से पूछा। बस तबीयत का तो ऐसे ही है, बीमारियों का शरीर हो गया है, एक सुधरती नहीं दूसरी लग जाती है। सुगंधा जी हंसते हुए बोली, ऐसे भी क्या दी? तभी प्यून ने सुगंधा जी को कुछ अर्जेंट फाइल लाकर दी और उसे जल्दी से पूरा करने के लिए कहा। रश्मि और सुगंधा दोनों अपने अपने कामों में लग गई। काम करते हुए कब लंच ब्रेक हो गया दोनों को पता भी नहीं चला। ऑफिस में हलचल देख सुगंधा जी ने रश्मि से कहा, चलो भाई पेट पूजा कर लें। कहते हुए सुगंधा जी अपना टिफिन निकाला। उनकी बात सुन रश्मि ने भी अपना बैग खोला, लेकिन टिफिन न देख वह समझ गई आज सुबह की बहस में उसका टिफिन घर पर ही छूट गया। यह देख उसका चेहरा उतर गया कि इतना कहने के बाद भी राघव उसे टिफिन देने नहीं आया। रश्मि का उतरा चेहरा देखकर सुगंधा जी सब समझ गई। हो जाता है, हो जाता है। अरे मेरे साथ भी शुरू में कई बार हुआ है। जल्दबाजी में टिफिन घर पर ही छूट जाता है। चल दोनों मिलकर टिफिन शेयर करते हैं। नहीं दी, आप खाओ, मुझे भूख नहीं। क्यों भूख नहीं? क्या तेरा व्रत है? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं कैंटीन से कुछ मंगा लेती हूँ, तू शुरू तो कर। इसे खा पीकर कैंटीन में ही चलते हैं, वहाँ से दोनों कुछ और ले लेंगे, पहले इसे तो निपटा। सुगंधा जी की प्यार भरी मनुहार देख रश्मि का मन भर आया और वह चुपचाप उसके साथ खाना खाने लगी। खाना खाकर दोनों कैंटीन में गई और वहाँ चाय के साथ कुछ हल्का सा स्नैक्स ऑर्डर कर टेबल पर बैठ गई। अब बता रश्मि, क्या बात है? सुबह से ही तेरा चेहरा उतरा हुआ है। सुगंधा जी ने प्यार से रश्मि के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। सुगंधा जी का इतना प्यार व अपनापन देख रश्मि से रुका नहीं गया और उसने सुगंधा जी को आज हुई सारी बातों के बारे में बता दिया। वैसे भी जब से वह इस ऑफिस में आई थी, सुगंधा जी से उसका एक अलग ही संबंध बन गया था। छोटी बहन की तरह प्यार करती थी सुगंधा जी उसे। रश्मि की बात सुन सुगंधा जी उसे समझाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है रश्मि, तेरी सास अपने बेटे को भूखा जाने देगी या खुद भूखा रहेगी? नहीं, यह हर घर की कहानी है। खुद मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ। और जो तू कहती है ना कि दी आपकी अभी इतनी उम्र नहीं, आपने इतनी बीमारियां लगा ली हैं, तो रश्मि यह सब मेरी उसी नादानी का नतीजा है जो तू अब कर रही है। मेरा परिवार में भी कोई मेरा सहयोग करने वाला नहीं था। जब पति ही आपको ना समझे तो दूसरों से क्या उम्मीद रखें? और बच्चे तो करते वही हैं जो देखते हैं। सास मुझसे परफेक्ट बहू की उम्मीद रखती, पति परफेक्ट पत्नी की और बच्चे परफेक्ट माँ की। मैं भी शुरू में या कहूँ उस समय उम्र का जोश था, सबकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करती, नहीं चाहती थी किसी को मुझसे कोई शिकायत रहे। सबके मुंह से निकलने से पहले उनकी फरमाइशें पूरी करती और जब तक फरमाइशें पूरी करती गई तब तक सबके लिए मैं अच्छी बहू, पत्नी और माँ थी। सबको अच्छा बनाती, खिलाती, घर को चमका कर रखती और हाँ, ऑफिस में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती। लेकिन इन सबको खुश करने की जहदोजहद में मैंने खुद की अनदेखी करनी शुरू कर दी। खुद का समय से खाना पीना तो मेरा छूट ही गया था। घर को तो चमका कर रखती, लेकिन खुद की तरफ ध्यान ना दे पाती। मेरी उम्र बढ़ने लगी थी, अब सबकी फरमाइशें पूरी करना मेरे बस में नहीं रहा। लेकिन सब यही समझने को तैयार नहीं थे। उनके लिए तो मैं वही 15-20 साल पहले वाली बहू, पत्नी और माँ थी। तारीफ तो शायद ही कभी किसी ने मेरी दिल खोलकर की होगी, लेकिन अब शिकायतें जी भर भर कर करने लगे सब। उम्र के इस दौर में जहाँ मुझे सबके सहयोग की ज़रूरत थी, वहीं पूरा परिवार मुझसे कटने लगा, क्योंकि अब मैं उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती थी। चाहे उनमें सास हो, पति हो या बच्चे, मेरे मन को समझने वाला कोई नहीं था। मैं किससे शिकायत करूं?
अंदर ही अंदर मैं घुटने लगी। अपने खाने पीने से तो मैंने हमेशा ही समझौता किया था और इस समझौते की एवज में मुझे मिली अनगिनत बीमारियों का उपहार। इसके लिए भी परिवार वाले ही मुझे दोषी ठहराते रहे। सास कहती है कि हमने कभी रोक टोक नहीं की, सब कुछ इसके ही हाथ में था। इसके बाद भी ना खाए पिए तो पति का अपना अलग आलाप था। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? और बच्चे, वह तो बस अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। बस रश्मि, इतना ही कहना चाहूंगी, अपने आप को मेरी तरह फरमाइशें पूरी करने वाली मशीन मत बना। हर बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं, जितना तुझसे बन सके उतना कर, क्योंकि कोई तेरी तारीफों के पुल नहीं बांधेगा। हाँ, शिकायतों का पुलिंदा लेकर जरूर बैठ जाएंगे सब। उन सब की शिकायतें तो फिर भी एक बार तू अनसुनी कर देगी, लेकिन इस शरीर की शिकायतों को कैसे नजरअंदाज करेगी? इसकी शिकायतें तो तुझसे जायज है ना। जब तू सबका गुस्सा अपने खाने पीने पर निकालेगी, खुद को सजा देगी, तो शरीर को क्या मिलेगा? बीमारियां ना, जो एक बार लग गई तो मरते दम तक शायद ही तेरा साथ छोड़े। यह तो तुझे भी पता है। बीमार इंसान 1-2 दिन ही सबको अच्छा लगता है, बाकी तो वह बोझ ही नजर आता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। समझ रही है ना? हाँ दी, बहुत अच्छे से समझ गई और बिल्कुल सही कहा आपने। इच्छाओं की तरह शिकायतें तो इंसान की कभी खत्म ही नहीं होती। ईश्वर भी जब सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया तो मैं तो इंसान हूँ। मैं कहाँ तक सबकी इच्छाएं पूरी करूँ या शिकायतें दूर करूँ? हाँ, परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश जरूर करूँगी, लेकिन आज के बाद अपनी खुशियों और खाने पीने से समझौता कभी नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती मेरे शरीर को मुझसे कभी कोई शिकायत रहे। रश्मि मुस्कुराते हुए सुगंधा की तरफ देखते हुए बोली, ये हुई ना बात। चल तो इसी बात पर यह ले गर्मा गर्म चाय पी और साथ में समोसा। अब जब तेरी सास ने कह ही दिया है कि उन्हें पता है तू कैंटीन में पार्टी उड़ाती है, तो चल क्यों ना एंजॉय करें। सुगंधा जी समोसा चटनी में डुबाते हुए बोली। यह सुनकर रश्मि की हंसी छूट गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।